कितने दिनों बाद मिलने वाले हैं हम। कितना मजा आएगा। और सबसे बढ़िया बात कि वो भी घर पर नहीं रहेंगे, वो भी 15 दिन के लिए। अरे इसकी टेंशन ना मत लो, उन्हें क्या बोलना है कैसे बोलना है ना, सब मुझ पे छोड़ दो। चलो ओके ओके ठीक, बाय। ये लो कॉफी पियो। क्या हुआ? बोलोगे क्या हुआ? जैसे तुम्हें पता चला कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुमने किसी और को बुला लिया घर पे। और ये क्या बोल रही थी तुम कि मैं देख लूंगी, सब संभाल लूंगी, जाने तो दो इसे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सब कुछ सुन लिया और अपने आंखों से देख लिया कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। बस इतनी सी बात है। तुम्हें ना मैं समझाती हूँ। मुझे ना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझ गया हूँ मैं। यही तो प्रॉब्लम है, लड़के ना खुद को बहुत बड़ा तोप समझते हैं कि उनके दिमाग में जो है ना वही सच है। कुछ नहीं समझते हो तुम, चुपचाप बैठो और मेरी बात सुनो। सब पता है मुझे, ठीक है। तुम अभी उल्टी सीधी कहानियां बनाओगी और झूठ मूठ बोलोगी। तुम्हारा मुझे अच्छे से पता है कितना झूठ बोलती हो तुम। बाप रे, कितना गुस्सा कर रहे हो। मम्मी को बुलाया है, अगर यकीन नहीं है ना तो मम्मी को कॉल करके पूछ लो, या तो मेरे फोन का कॉल रिकॉर्ड चेक कर लो। तुम तो चले जाओगे 15 दिन के लिए, और मैं तो यहाँ बोर हो जाऊंगी, इसीलिए मम्मी को बुला लिया यहाँ पे। बुला लिया? अरे मैं तुम्हें कल ही बताया हूँ कि मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ। तुमने अपनी माँ को ही बुला लिया यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे बोलते ही मैंने मम्मी के लिए तुरंत टिकट कटा लिया, और कल तो वो पहुंच भी जाएगी। वाह, घर मेरा, बीवी मेरी, किसी को घर में बुलाने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा है। पागल हो क्या? मम्मी है, और ये घर तो उनका भी है ना। उनका जब मन होगा तब आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती। अगर इस घर में किसी को आना है ना तो पहले तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। और मम्मी 15 दिन के लिए क्यों आएगी यहाँ पर? अरे आए 1-2 दिन घूमे फिरे चली जाए, 15 दिन के लिए क्यों आना है यहाँ पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये उनका भी घर है, ठीक है। और 15 दिन क्या, वो 15 साल यहाँ रुक सकती है। तुम कोई नहीं हो तो रोकने वाले। क्या? मैं कोई नहीं होता हूँ रोकने वाला? अरे ये घर मेरा है, इस घर की एक एक ईंट मेरी है। इस घर को मैंने खड़ा किया है, तो मैं डिसाइड करूंगा इस घर में कौन आएगा, कौन जाएगा और कितने दिन रहेगा। मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, और मेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। मैंने भी इस घर को अपने हाथों से कोना कोना सजाया है। घर में क्या बनेगा, तुम क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, ये सब कुछ मैं करती हूँ। देखो मुझे नहीं पता, तुम ट्रेन टिकट कैंसिल करो, वो यहाँ नहीं आएंगी। और अगर तुम्हें इतना ही बोरियत हो रही है ना तो तुम खुद चली जाओ वहाँ पे। हाँ ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। मैं अपना टिकट करा लेती हूँ और मैं खुद चली जाती हूँ। अरे यार क्या मजाक है, मैं चली जाती हूँ? देखो मैं तुम्हें फाइनल बता रहा हूँ, ना तुम्हारी माँ यहाँ आएंगी ना तुम यहाँ से जाओगी, ठीक है। और अगर वो यहाँ आ ही रही है ना तो 2 दिन में यहाँ से वो चली जानी चाहिए। उनका रिटर्न टिकट काट दो। बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? जल्दी से उनका रिटर्न टिकट काटो। ठीक है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है ना? रुको। मैं कल जाने वाला था ना, मैं आज ही जा रहा हूँ। अभी जाके होटल लेके रह लूंगा और कल एयरपोर्ट से निकल जाऊंगा। तुम और तुम्हारी मम्मी एंजॉय करना है यहाँ पे, ठीक है? ओ हेलो, मैंने कब बोला कि मेरी मम्मी आ रही है? तुम्हारी ही मम्मी आ रही है, और मैंने तुम्हारी मम्मी का ही टिकट काटा है। सोचा था तुम्हारी मम्मी को यहाँ बुलाऊंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा अपने बेटे के घर आकर, और 15 दिन के बाद जब तुम अपने मम्मी को अपने घर देखोगे तो खुश हो जाओगे। लेकिन भलाई का ना कोई जमाना ही नहीं रहा। अरे यार तो पहले बताना था ना कि मेरी मम्मी आ रही है। दिमाग खराब कर दिया। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी मम्मी में मेरी मम्मी में भेदभाव करते हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी, मेरे लिए तो दोनों एक समान है। लेकिन तुमने तो सोचा ना, क्या क्या बोला कि तुम्हारी मम्मी आएगी तो 2 से 3 दिन में चली जानी चाहिए, 15 दिन क्यों रुकेगी, ये घर मेरा है, ये घर की एक एक ईंट मेरी है, इस घर में उनको लाने से पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारी।
ऐसी सोच है ना तुम्हारी। कितना गलत सोचते हो तुम मेरे और मम्मी के बारे में। अरे यार तुम तो खामखा सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुम्हारी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ तुम्हारी माँ है, क्या फर्क पड़ता है। इस घर में कोई भी आए कोई भी जाए, जितना हक इस घर पे मेरा है उतना तो तुम्हारा भी है ना। अरे बस, तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुके हो। अब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है।